सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि संकट के घड़ी में भक्त की जान बचाने आए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। और रोज महादेव का कथा नए नए सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग कथा को शुरू से अंत तक सुना कीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि महादेव के जितने भक्त हैं उनके पास आसानी से वीडियो पहुंचता है। तो गुरु भाई बहन, आप लोग से विनती करती हूँ, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, बिहार के एक गांव में एक गणेश नाम का आदमी रहता था। गणेश, उसकी पत्नी वंदना, उसके 2 बच्चे थे। लड़का का नाम था टिंकू और लड़की का नाम था रिंकी। 2 बच्चे थे। गणेश जो था महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और गणेश एक मुर्गी फार्म खोल रखा था। मुर्गी को पालता था और उसी का मुर्गी बेच के और उसका अंडा बेच के अपने परिवार का गुजर बसर करता था। गणेश जो था घर में ही महादेव का मूर्ति स्थापित किया था और घर में ही महादेव का पूजा नित्य प्रतिदिन किया करता था। लेकिन उसमें एक खास बात ये भी था कि जब भी वो मुर्गी बेचता और मुर्गी का अंडा बेचता, उसमें से जो भी पैसा वो कमाता, 3रा हिस्सा वो गरीबों को दान करता था। गरीब व्यक्ति को देता, भिखारियों को दे देता। तब एक दिन की बात है, ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि जब एक दिन गणेश अंडा बेचने जाता है, तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि उसको बहुत सारे पैसे मिलता है। उस दिन उसकी कमाई बहुत अच्छा होता है। 3रा हिस्सा एक भिखारी को देने लगता है। तो भिखारी कहता है कि गणेश भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप नेक काम कर रहे हैं, आप बहुत पुण्य कमा रहे हैं। भगवान आपके परिवार को हमेशा हर एक दुख मुसीबत से बचा के रखेंगे। हमेशा भगवान का दया कृपा आप पे बना रहेगा। वो भिखारी कहता है। उसको कुछ पैसा गणेश दान में दे देता है। इस तरह से हंसी खुशी से गणेश का दिन कट रहा था। फिर क्या होता है, अगले दिन उसका भाई रिंकी के गणेश का लड़का कहता है अपनी बहन रिंकी से कि दीदी, मैं जा रहा हूँ मुर्गियों का दाना डालने। तब रिंकी टिंकू से बड़ी थी, अपने भाई से कहती है कि हाँ बाबू, तुम मुर्गियों को दाना डाल दो और मैं पानी डाल देती हूँ। मुर्गियाँ जल्दी जल्दी खाएंगी तो जल्दी जल्दी बड़ी होंगी। इस तरह से क्या होता है गुरु भाई बहन, गणेश का हंसी खुशी से परिवार का जिंदगी कट रहा था। महादेव का नित्य प्रतिदिन गणेश कोई काम करने से पहले महादेव का बिना पूजा किए, बिना महादेव के नमन किए वो कहीं भी नहीं जाता था। तब क्या होता है कि एक दिन की बात है कि उसी गांव में जो पुल होता है पानी का, वो टूट जाता है और पानी का बहाव घर की तरफ आने लगता है। तब कहती है गणेश की पत्नी वंदना कि सुनिए जी, लगता है कि घटना स्थल पे जो इस गांव का पुल है
वहां से टूट गया है, पानी का बहाव बहुत तेजी से आ रहा है, हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। तब गणेश कहता है कि जल्दी जल्दी ऐसा करो कि एक पोटली बनाओ, जो जरूरत की चीज हो वही लेना, सब मत ले जाना, क्योंकि हम लोग को रास्ते में चलने में दिक्कत हो जाएगी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, एक पोटली बनाती है वंदना, उसमें जरूरत की चीज रखती है और घर से निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो रास्ते में चलने लगती हैं। जब गणेश, उसकी पत्नी वंदना और उसका लड़का टिंकू और उसकी लड़की रिंकी जब चारों चलने लगते हैं, पानी का बहाव इतना तेजी से होता है कि और तेज घुटनों से ऊपर पानी आने लगता है। फिर क्या होता है, गणेश और वंदना दोनों कहते हैं कि हम अपने अपने बच्चों को अपने कंधे पे बिठा लेते हैं, लगता है कि बाढ़ आ गया, पानी काफी तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। दोनों बच्चों को वंदना अपनी बेटी रिंकी को कंधे पे बिठा लेती है और गणेश टिंकू लड़के को अपने कंधे बिठा लेता है। दोनों चलने लगते हैं। तब चलते 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 क्या देखता है गणेश की उधर से एक घटना स्थल पे एक जहाज तेजी से आने लगता है। जब आता है तो उसी समय गणेश और वंदना दोनों रोकते हैं जहाज को, कहते हैं कि भैया आप हमें भी ले चलिए, देखिए बाढ़ कितना तेजी से आ गया है। तब जहाज में बैठा व्यक्ति कहता है कि हम अभी आप लोगों को नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि नाव पूरा भरा हुआ है, इन लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचा दूं, उसके बाद मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। अब पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वंदना और गणेश दोनों मिलकर कहते हैं कि भैया आप हमें भले ही बाद में लेके जाइएगा, लेकिन आप ऐसा कीजिए, आप हमारे बच्चों को लेकर चले जाइए। तब क्या होता है कि उस जहाज में बैठा व्यक्ति दोनों बच्चों को, टिंकू और रिंकी को बिठा लेता है और लेके चला जाता है। अब इधर ये दोनों गणेश और वंदना दोनों अकेले पड़ जाते हैं। अब पानी का इतना बहाव होता है कि अब पानी धीरे 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 गर्दन तक पहुंच जाता है। अब दोनों पानी के बहाव में बहने लगते हैं, बहते 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 जाने लगते हैं। लेकिन गणेश का जो भक्ति था महादेव के लिए सच्ची, वो भूलता नहीं है। कितना भी पानी का तेज बहाव होता है, लेकिन उसी समय महादेव को हम याद करते हैं, हे महादेव आप मुझ पे दया कृपा बनाइए, आप हमारी रक्षा कीजिए, हे महादेव आप हमारी रक्षा कीजिए। इस संकट के घड़ी में आपके सिवा कोई हमारा नहीं है। जीवन जब से होश संभाला है तब से हमने आप ही का पूजा किया है, आप ही का भक्ति किया है। आप मदद कीजिए हे महादेव, आप मदद कीजिए, दया कीजिए हे महादेव। नमन करते हुए तेज पानी के बहाव में और सब जाने लगते हैं तैरते हुए। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों बहने लगते हैं, गणेश और वंदना। उसी समय क्या होता है गुरु भाई बहन, महादेव जहाज को लिए और गणेश की तरफ आ जाते हैं और गणेश का और वंदना का दोनों का हाथ पकड़ के अपने नाव में बिठा लेते हैं। जब गणेश देखता है कि मेरे सामने स्वयं जिस भगवान का मैं पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, स्वयं महादेव मेरे सामने बैठे हैं, उनके पैर छू के प्रणाम करता है, कहता है कि महादेव मैंने तो सिर्फ आपका भक्ति किया है, आज तो आपने हमें दर्शन ही दे दिए, आज इस संकट के घड़ी में आप हमें बचाने आए। महादेव कहते हैं कि तुमने हमेशा मेरी भक्ति किया है और सच्चे मन से, सच्ची इच्छा से, सच्ची आस्था था तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हारी संकट की घड़ी में तुम्हारी मदद करने आया हूँ। और तुमने तो इतना अच्छा काम किया है कि मुर्गी फार्म खोले भी थे और जब भी मुर्गी बेचते थे, चाहे उसका अंडा बेचते थे, उसका तीसरा हिस्सा तुम गरीबों में दान किए हो और गरीब भिखारियों को हमेशा तीसरा हिस्सा तुम दान करते थे। इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी संकट में नहीं देख सकता, लेकिन भगवान का कहते गुरु भाई बहन कि भगवान उसी का साथ देते हैं
जो सच्चे मन का और सच्चे दिल का होता है, जिसकी सोच अच्छी होती है और जिसका भाव अच्छा होता है, जिसका मन अच्छा होगा, उसी के साथ भगवान हम सदैव रहते हैं। तब कहती है वंदना कि पता नहीं महादेव मेरे बच्चे किस हालत में होंगे। महादेव कहते हैं कि वंदना तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित जगह पहुंच गए हैं और मैं भी तुम लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा देता हूँ और तुम्हारे बच्चे तुम्हें सही सलामत मिल जाएंगे। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, महादेव अपने जहाज में बिठा के और ला के सुरक्षित जगह गणेश और वंदना दोनों पति और पत्नी को उतार देते हैं और कहते हैं महादेव गणेश से, गणेश जिस तरह से तुमने मेरा हमेशा भक्ति किया है, इस तरह से सदैव करते रहना और तुम्हें तुम्हारे घर में कभी कोई चीज की दिक्कत परेशानी कभी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे माथे पे मेरा हाथ है। तुम्हें कोई भी संकट हो, कोई विपदा हो, कोई मुसीबत हो, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बस ऐसे मेरी भक्ति करते रहना। इतना कह के महादेव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब क्या होता है कि गणेश और वंदना अपने बच्चों को खोजने लगते हैं। खोजते 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 क्या देखते हैं, एक पेड़ के पास उसका लड़का गणेश का टिंकू और रिंकी दोनों बैठे हुए हैं। टिंकू जोर जोर से रो रहा है, कहता है दीदी हमें अपने मम्मा के पास जाना है, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। रिंकी कहती है उसकी बहन टिंकू की कि भैया तुम परेशान मत हो, हमारे मम्मी पापा हमें जरूर मिल जाएंगे। तब क्या होता है कि उस समय अपने दोनों बच्चों को गणेश वंदना खोज ही रहे थे, तब तक उन दोनों की नज़र एक पेड़ के पास पड़ता है। क्या देखते हैं कि वहाँ पे उनका लड़का टिंकू गणेश का और रिंकी लड़की दोनों बैठे हुए हैं और दोनों जोर जोर से रो रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तब जाके जब सामने देखते हैं गणेश और वंदना को अपने माता पिता के गले जाके तुरंत लग जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब जो काम उसका नित्य प्रतिदिन का था, गणेश और उसकी पत्नी वंदना और उसका लड़का टिंकू और रिंकी सब अपने घर आते हैं और नित्य प्रतिदिन मुर्गी और अंडा रोज नित्य प्रतिदिन बेचता था गणेश, उसी से गुजर बसर करता है और तीसरा हिस्सा भिखारी को दान करता रहता है। तब कहता है उसमें महादेव इतना उसको कामयाबी देते हैं कि उसका जो झोपड़ी था वो महल बन जाता है। उसके घर में अन्न धन सोना चांदी का कमी नहीं रहता है। एक मुर्गी फार्म से उसके पास 10 मुर्गी फार्म हो जाता है। एक बड़ी सी कंपनी खोल देता है मुर्गी का और उसके बाद उसके पास कभी गणेश के पास कोई चीज की दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहता है। तो गुरु भाई बहन भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसका मन सच्चा हो और जिसका भक्ति सच्चा हो, जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है और आराधना करता है। तो गुरु भाई बहन ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।